ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में ना हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइंस इन द शामियाना। हाँ बिल्कुल। मुझे तो उसका टाइटल ही बहुत कैची लगा। है ना? मतलब सुनने में ही कितना अलग लग रहा है। अगर हम कल्पना करें एक ऐसी लेबोरेटरी की जहां कोई शीशे की टेस्ट ट्यूब्स नहीं है और ना ही कोई चश्मा लगाए व्हाइट कोट पहने साइंटिस्ट घूम रहे हैं। एग्जैक्टली बल्कि वहां बड़े बड़े पतीले हैं, हवा में भुनते हुए मसालों की तेज महक है। और एक मजाकिया से हलवाई चाचा वहाँ के चीफ साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा का मिशन बहुत ही क्लियर और मजेदार है। हमें यह साबित करना है कि केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक प्रक्रियाएं सिर्फ किसी बोरिंग सी स्कूल की केमिस्ट्री लैब तक सीमित नहीं है। राइट, वो हर उस रसोई में हो रही हैं जहाँ गर्मा गर्म खाना पक रहा होता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। मतलब एक ड्राई से लगने वाले साइंस कॉन्सेप्ट को भारतीय शादियों की रौनक और स्वादिष्ट पकवानों के साथ जोड़ने का ये तरीका सच में कमाल का है। बिल्कुल। अगर हम गहराई में उतरकर सोचें, एक हेड केमिस्ट और एक हेड हलवाई की वर्किंग स्टाइल में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, वो कैसे? मतलब दोनों ही कुछ कच्ची चीजों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उन्हें हीट देते हैं और एक बिल्कुल नई चीज तैयार कर देते हैं। मेक सेंस। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब कोई भी जादू या कह लें कि विज्ञान बिना सही सामग्रियों की तो शुरू नहीं हो सकता। हाँ जाहिर सी बात है। तो शादी का खाना बनते समय जो शुरुआत में हमारे पास कच्ची चीजें होती है ना, जैसे कच्चे चावल, खड़े मसाले, कटी हुई हरी सब्जियां, तेल और पानी। राइट, इन सभी शुरुआती चीजों को साइंस की भाषा में रिएक्टेंट्स कहा जाता है। ओके, रिएक्टेंट्स, ये वर्ड याद रखने वाला है। हाँ, और जब इन सारे रिएक्टेंट्स को एक बड़े से देग में डालकर आग पर पकाया जाता है तो जो फाइनल डिश बनती है, जैसे कि गर्मा गर्म पुलाव। एग्जैक्टली उस नई डिश को हम प्रोडक्ट कहते हैं। कच्चे रिएक्टेंट्स का एक नए प्रोडक्ट में बदलना ही केमिकल रिएक्शन की आखिरी मंजिल होती है। अच्छा, पर वेट, मुझे यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है। हाँ बताइए। क्या सिर्फ चीजों को एक साथ मिला देना ही काफी है? मतलब अगर कच्चे चावल, कटे हुए गाजर और मसालों को मैं सिर्फ एक कटोरे में मिलाकर ऐसी टेबल पर रख दूं तो क्या वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सिर्फ मिला देने से कुछ नहीं होता। तो फिर मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक है आग यानी हीट। अगर आप उन कच्ची चीजों को महीनों तक भी टेबल पे छोड़ दें तो वो अपने आप पुलाव नहीं बनेगी। ये तो है। तो आग असल में करती क्या है? हीट यहाँ असली जादूगर है, या कह लें कि एक कैटलिस्ट है। साइंस में इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ओके। ये हीट ही उन अलग अलग तत्वों के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देती है जिससे वो आपस में टकराते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो अगर पकाने से रिएक्शन होता है तो क्या रसोई में होने वाली हर गतिविधि केमिकल रिएक्शन है? नहीं, हर बदलाव केमिकल नहीं होता। जैसे कि अगर हम चावल को पानी से धो रहे हैं या गाजर को चाकू से छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं तब क्या होता है? वो सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक बदलाव। अच्छा, फिजिकल चेंज। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ गाजर का आकार या फॉर्म बदल रहा है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स नहीं बदल रहे हैं। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर हम इस पर ध्यान दें तो कटी हुई गाजर का एक छोटा टुकड़ा भी स्वाद में तो गाजर ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल, उसका स्वाद या उसकी बेसिक पहचान नहीं बदलती। राइट। कोई नई डिश नहीं बनती, लेकिन पकने के बाद जो पुलाव बनता है वो सिर्फ चावल और सब्जियों का मिश्रण नहीं रहता। सही कहा। उसका तो पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। पकने के बाद गाजर एकदम नरम हो जाती है और मसालों का स्वाद ले लेती है। एग्जैक्टली, और यही एक सच्चे केमिकल चेंज की सबसे बड़ी पहचान है। एक बार चीज पक गई तो आप उसे वापस कच्ची सब्जी में नहीं बदल सकते, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। वाओ, पर विज्ञान तो हमेशा सबूत मांगता है ना? बिल्कुल मांगता है। हम बिना पुलाव को चखे सिर्फ देखकर या सूंघकर कैसे पक के तौर पर कह सकते हैं कि वहां कोई केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है? इसके बहुत ही स्पष्ट सबूत होते हैं जो हमें शामियाने में ही बड़े आराम से मिल जाते हैं। सोर्स मटेरियल में इसकी कुछ बहुत ही दिलचस्प निशानियां दी गई हैं। अच्छा, तो पहली निशानी क्या है? पहली है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी गैस का निकलना। जब खाना पकता है तो जो वो लजीज खुशबू आती है ना, ओहो, वो खुशबू जो सीधे भूख बढ़ा देती है। हाँ वो खुशबू असल में गैस रिलीज होने का ही परिणाम है। मतलब हम असल में उड़े हुए केमिकल्स को सूंघ रहे होते हैं। बिल्कुल, मसालों के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो हीट पाकर गैस में बदल जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं। क्या बात है। और दूसरी निशानी क्या है? या रुकिए, शायद दूसरी निशानी हलवाई चाचा बीच में ही खा गए। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। चलिए सीधे तीसरी निशानी पर आते हैं, जो है चेंज इन कलर, यानी रंग का बदल जाना। ओह, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। सफेद चावल जब मसालों और हल्दी के साथ मिलते हैं तो वो पूरी तरह पीले हो जाते हैं। बिल्कुल, हल्दी का ये जादू रंग बदलने का बहुत बड़ा विजुअल संकेत है। हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो हीट के साथ रिएक्ट करके अपना रूप बदल लेता है। और हरी सब्जियां भी तो अपना रंग बदलती है ना? वो एकदम ब्राइट ग्रीन से पकने के बाद डल ग्रीन सी हो जाती है। सही पकड़ा, वो सब्जियों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल के टूटने की वजह से होता है। आई सी। और इसके अलावा एक चौथी निशानी भी है जिसे चेंज इन स्टेट कहते हैं। अच्छा, स्टेट बदलना, जैसे लिक्विड का गैस बन जाना। एग्जैक्टली, जो पानी हम पतीले में डालते हैं वो उबलकर भाप यानी स्टीम बन जाता है। तो मतलब शामियाने में जो खुशबू, धुआं और वो खूबसूरत रंग हमें आकर्षित करते हैं वो सब असल में हमारी आंखों के सामने हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं के जीवंत सबूत हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही समराइज किया। एक आम इंसान की नजर में वो सिर्फ एक शादी का खाना है, पर एक साइंटिस्ट की नजर में वो एक बहुत बड़ा लैब एक्सपेरिमेंट है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि असली रिएक्शन तभी माना जाता है जब शुरुआती चीजें मिलकर पकें और एक बिल्कुल नया सब्सटेंस तैयार हो जाए। राइट। जब तक वो नई चीज नहीं बनती जो कि रिवर्स नहीं हो सकती, तब तक साइंस के हिसाब से रिएक्शन पूरा नहीं होता। और इसका ये भी अर्थ है कि विज्ञान केवल उन मोटी मोटी किताबों या बोरिंग लैब्स में कैद नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो हमारे जीवन के सबसे खुशनुमा पलों, हमारी शादियों और उत्सवों में पूरी तरह घुला मिला है। एकदम सही बात है। और मैं बता दूं, सोर्स मटेरियल के अंत में एक बहुत ही मजेदार वादा भी किया गया है। वो क्या? कि हम अगला चैप्टर डेजर्ट यानी मीठे पर कवर करेंगे। ओहो, मीठे की केमिस्ट्री, वो तो और भी मजेदार और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। हाँ, दूध का फटना, चीनी का कैरमलाइज होना, बहुत कुछ है उसमें। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। पर हम आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक नया और विचारणीय सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कौन सा सवाल? अगर रसोई में कच्ची सब्जियों से पुलाव बनना एक केमिकल रिएक्शन है
तो जरा सोचिए, हाँ, जब वो स्वादिष्ट पुलाव खाया जाता है और शरीर के अंदर पचता है, तो वहां पेट के अंदर कौन सी नई और जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही होंगी। वाह, वो तो सच में दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस केमिस्ट्री लैब है जो हमारे अंदर चल रही है ना? कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, एनर्जी का बनना, कितनी अमेजिंग केमिस्ट्री चल रही होगी वहां। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए, इसी एक प्रोवोकेटिव विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।